एक दिन नारद भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए अच्छी मिसाल नहीं हैं। आप शेषनाग पर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं। आपको धरती के अन्य प्राणियों के लिए कुछ अधिक अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद की इस आलोचना से बचने और अपने उत्थान के लिए, क्योंकि भगवान को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, विष्णु ने तपस्या के लिए सही स्थान की तलाश शुरू की। वे हिमालय पहुंचे और बद्रीनाथ के पास एक शांत और उपयुक्त स्थान पाया। यह स्थान उन्हें तपस्या के लिए सबसे आदर्श लगा। विष्णु उस स्थान पर पहुंचे और अंदर जाकर देखा कि यह शिव का निवास है। शिव, जो क्रोध में भयंकर हो सकते हैं, विष्णु को पता था कि यदि उन्हें गुस्सा आ गया तो यह उनके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए नारायण ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय शिव और पार्वती बाहर टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती का दिल बच्चे को देखकर पिघल गया। उन्होंने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने उन्हें रोका और कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, आप कितने निर्दयी हैं। इस छोटे बच्चे को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं। शिव ने फिर चेतावनी दी, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। यह साधारण बच्चा नहीं है, इसे मत उठाओ। लेकिन पार्वती का मातृत्व भाव उन पर हावी हो गया और उन्होंने शिव की बात नहीं मानी। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। शिव यह जानते थे कि अब घटनाएं अपने रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने पार्वती से कहा, अब देखो क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर उसे सुला दिया और खुद शिव के साथ गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गईं। जब वे स्नान करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती हैरान हो गईं, पर शिव पहले से ही समझ चुके थे कि अब खेल शुरू हो गया है। शिव बोले, मैंने कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना। अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है और हमें बाहर कर दिया है। पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, अब हम क्या करेंगे। शिव के पास दो ही विकल्प थे, या तो वे जो सामने हैं उसे नष्ट कर दें या फिर वहां से चले जाएं। शिव ने दूसरे विकल्प को चुना, क्योंकि पार्वती उस बच्चे को प्यार करती थी। वे बोले, चलो हम यहां से कहीं और चलते हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उसे अपनाया है। इस तरह शिव और पार्वती को अपना घर छोड़ना पड़ा। वे बद्रीनाथ से केदारनाथ की ओर निकल पड़े। दोनों स्थानों के बीच मात्र 10 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। अंततः शिव केदारनाथ में बस गए। हालांकि शिव पहले से जानते थे कि यह सब होने वाला है, फिर भी उन्होंने इसे अनदेखा कर होने दिया, क्योंकि यह उनका स्वभाव था कि वे घटनाओं को अपने प्रवाह में चलने दें।